तो बीरपुर के जो विधायक हैं उन्हें अब अपना बोरिया बिस्तर मान लेना चाहिए और उन्हें जाकर अपने घर में बैठना चाहिए। तो बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल बदलाव किसको देखना चाहते हैं? हम अपर्णा कुमारी को चाहते। जो नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया देने का काम किया था वो सिर्फ एक लुभावना था। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी जो है बीरपुर विधानसभा में है। हम अब तक लगातार बिहार चुनाव से जुड़े खबरें जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि बीरपुर विधानसभा में लगातार बीजेपी की विधायक हैं और अब की बार जनता जो है क्या चाहती है, बदलाव चाहती है या फिर से बीजेपी की सरकार चाहती है। चलिए लोगों से जानते हैं कि अब की बार बदलाव होगा कि नहीं हो। क्या नाम हुआ आपका? विकास सिंह। क्या कहना चाहेंगे बीरपुर विधानसभा में क्या समस्या है? बीरपुर विधानसभा के जो विधायक हैं इंजीनियर शैलेंद्र, जो 5 साल यहाँ के विधायक रहे, उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं किया है। वो लगातार जनता को, बीरपुर को ठगने का उन्होंने काम किया। उन्होंने जो वादा किया था क्षेत्र के विकास का, उन्होंने उसे पूर्ण करने का काम नहीं किया। बीरपुर जो है एक कटाव क्षेत्र है, यहाँ पर हर साल कटाव होता है, लेकिन उन्होंने आज तक क्षेत्र कटाव का दौरा भी यहाँ तक उन्होंने जाकर करने का काम नहीं किया है। तो बीरपुर के जो विधायक हैं उन्हें अब अपना बोरिया बिस्तर मान लेना चाहिए और उन्हें जाकर अपने घर में बैठना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ घर में बैठकर जो है नक्शा बनाते हैं, बीरपुर के विकास की बात नहीं करते हैं। और जो हमारी इस महागठबंधन की जो वीआईपी की समर्थित उम्मीदवार है सुश्री अपर्णा कुमारी, वो लगातार जो है, आपको पता होगा, गोपालपुर विधानसभा में वो लगातार क्षेत्र में जनता के बीच रहने का उन्होंने काम किया था। और उनका एक अलग ही, वो पढ़ी लिखी महिला है, वो लगातार क्षेत्र में जनता की बात को समझती हैं और जो भी बात होता है वो अपने माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से वो जनता की बात को उठाकर जो है वो सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करती हैं और अपनी जो जनता का जो मुद्दा होता है वो सरकार तक पहुंचाती हैं। और ऐसी उम्मीदवार सौभाग्य है बीरपुर का, जो कि ऐसी उम्मीदवार को महागठबंधन ने बनाकर भेजा है। और निश्चित तौर पर अगर बीरपुर की जनता उनको यहाँ से सदन में भेजने का काम करती है, विधानसभा में भेजने का काम करती है, तो ये निश्चित तौर पर हम सभी बीरपुर विधानसभा वासियों के लिए गौरव का विषय होगा, क्योंकि अगर वो अपर्णा कुमारी जाती है तो यहाँ विकास की गंगा की धारा बहेगी। और जितने भी यहाँ पर बीरपुर विधानसभा वासी हैं जो कटाव से जूझते हैं, जो यहाँ की मुख्य समस्या है, जो केला का यहाँ खेती होता है उसका उचित दाम नहीं मिल पाता है, किसान यहाँ पर परेशान है, युवा यहाँ पर परेशान है। बीजेपी की सरकार जो लगातार बोलती आ रही है कि युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों के कर्ज को माफी करेंगे, उन्होंने ये करने का काम नहीं किया है। अगर हमारी सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार, ये सारा काम करेगी। और तेजस्वी यादव जी का ये ऐलान है और महागठबंधन का ऐलान है कि हर महिला को 2500 रुपया हर महीना उनके खाते में जाएगा और साल का 30,000 रुपया मिलेगा। जो नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया देने का काम किया था वो सिर्फ एक लुभावना था, लेकिन तेजस्वी सरकार, बगल का राज्य झारखंड है, वहां पर उन्हें 2,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी सरकार जो बोलती है वो काम करती है। इसलिए इस बार मैं जनता से आग्रह करूंगा और मैं, हम सभी यहाँ के जो हम लोग समर्थित जो महागठबंधन के जो साथी हैं, हम लोग निश्चित तौर पर इस बार सुश्री अपर्णा कुमारी को जिताकर सदन में भेजने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी बार बदलाव चाहते हैं कि फिर से बीजेपी के विधायक चाहते हैं? हम जो हैं बदलाव करेंगे, क्योंकि हमारे युवा साथी तेजस्वी प्रसाद यादव जो है यहाँ का भावी मुख्यमंत्री बनेगा। उसके बाद ये जो नीतीश की सरकार है यह केवल बतंगरबाज है। आज इसी एनएच के बगल में हम महादलित समुदाय से हैं, रविदास समाज से आते हैं, और इसी एनएच 31 के बगल में महादलित महिलाओं के, हर किसी माताओं बहनों को डंडा बजाया गया, जिसके लिए हमारे इंजीनियर साहब जो यहाँ के बीरपुर विधानसभा के विधायक हैं और उनको लोगों ने बड़ी उम्मीद से जीता के यहाँ पे पटना भेजने का काम किया, लेकिन उन्होंने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। उसके बाद आज खरीक प्रखंड में हाई स्कूल के जस्ट सामने हॉस्पिटल है, जहाँ की रतनपुरा, बनपुरा, चौरहर, ढोरिया, दादपुर, खरीक बाजार, बगरी, इस तमाम प्रकार की जनता, जितने भी समाज के लोग हैं, वहाँ जाके उनका इलाज होता था। आज उस हॉस्पिटल को वहां से उठा के तेलगी में जाके अवस्थित कर दिया। अगर वहां इस मुकद्दर को बदल दिया कि हमारे खरीद का जो हॉस्पिटल था आज बकरी जोड़ने के काबिल नहीं रह गया है। आज अगर उनको फिर से हम विधायक बना के यहाँ पे पटना भेजने का काम करेंगे, कल यहाँ पे खरीद प्रखंड उठा के चला जाएगा। तो बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव। किसको देखना चाहते हैं? हम अपर्णा कुमारी को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं देखना? इसलिए कि वो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे और हमारा जब सरकार होगा तो हमारी बातों को समझेगा। ठीक है, सब लोग एक मिनट, सब जो विधायक हैं जीतने से पहले कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन 5 साल तक नजर नहीं आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर?
अर्पणा जी जो है रहेंगे और हम सबको विश्वास है। और यहाँ से जो है बदलाव की धार बह गई है, बिल्कुल बदलाव होगी। इंजीनियर साहब की जो है हार होगी और वो नक्शा बनाए जाके अब यहाँ से अर्पणा जी ही जीतेंगे, कंफर्म है। कंफर्म है जी। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम इसलिए ये कहना चाहेंगे बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10 साल तक विधायक रहा, लेकिन जो जनता के लिए काम करना चाहिए वो काम उन्होंने नहीं किया। साथ ही जो जनता की शिकायतें अगर उसको लेकर जाता है वो सुनते नहीं हैं। वो सामंतवाद के हैं, वह अमीरों के हैं, गरीबों की नहीं है। मोदी जी का डंका हर जगह बज रहा है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक काम ही नहीं कर रहे हैं, तो गलत आवाज मोदी जी की डंका कहाँ बज रहा है? कहाँ नहीं बज रहा, विदेशों में बज रहा है। उसका झूठ का डंका बज रहा है यार। मोदी झूठ फूस में लोगों को लूट घसोट कर रहे हैं, उसका डंका क्या बज रहा है? महंगाई चरम सीमा पर है, डंका बज रहा है। लोग उत्पीड़ित हो रहे हैं, डंका बज रहा है। उम्मीद लग रहा है महागठबंधन की सरकार आई तो महंगाई कम हो जाएगा। एकदम कम होगा। हाँ। जहां हम यहाँ से 2 महीना पहले यही सरसों का तेल 150 रुपए में खरीद रहे थे, आज 200 रुपए में खरीद लिए। गरीब तो मर रहा है। जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज, आप नहीं समझ रहे हैं। कौन कहा जंगल राज? मोदी जी कह रहे हैं जंगल क्या अभी मंगल राज है? मीडिया वाले आप बताइए, क्या अभी मंगल राज है? दिन दहाड़े आज भी भागलपुर एक नवीन झा है इधर हमारे इधर भवनपुरा के तरफ, उसके गुदा मार्ग में पेट्रोल डालकर उसकी हत्या किया जा रहा है। मंगल, आप कह रहे हैं कि मंगल राज है? जंगल राज इसलिए वो कह रहे हैं वोट मांगने के चक्कर में जंगल राज के किसी तरह हमें वोट मिल। आप की बार बदलाव चाहते हैं कि फिर से बीजेपी के विधायक चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं। मैंने अगले बार इंजीनियर साहब के साथ था और मैं तन मन धन से उनका साथ दिया था और मुझे उन्होंने ठगने का काम किया है और मैं कसम खाता हूँ मैं उसे हरा कर ही दम लूंगा। क्या ठग लिया? मतलब पैसा ठग लिया है? पैसा नहीं, हाँ। इज्जत हाँ। कर्ता का जो सामान है वो ठगने का काम क्या है। इसीलिए हम बदलाव चाहते हैं। मतलब आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से नहीं मिला तो आप बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, तो विकास होगा इनके उसमें? निश्चित होगा। हाँ। 100% जीतने का चांस है। हाँ।